आपको सबको पता ही होगा कि आज के दिन बाबा ने अपना शरीर छोड़ा था। 11 को भी छोड़ना चाह रहे थे बाबा, देवशयनी एकादशी, लेकिन बाबा ने कहा कि यदि मैं देवशयनी एकादशी को छोड़ूंगा तो संतों की विशेषता का क्या पता चलेगा, क्योंकि प्राण तो संतों के खुद के कंट्रोल में होते हैं। भक्त को भी पूछा कि अब मेरा काम हो गया, मैं अब शरीर छोड़ना चाहता हूँ। पर शरीर तो एक दिन सबका ही जाता है। संत तो आज भी शरीर धारण करके ही रहता है। देखने वाला देख लेता है, स्पर्श कर लेता है। बाबा का भाव विशाल भाव है। आज हम विशाल भाव की विशाल स्तुति करने का, चरणों में झुकने का, अपना प्यारा बनाने का, हृदय में विशालता के निर्माण का, ये बाबा के निर्वाण दिवस का उत्सव हमारे जीवन में बहुत ही कांति और शांति का संदेश लेकर आया है। जब तक कांति नहीं है तब तक जीवन में शांति नहीं रहेगी। क्रांति है वहाँ पे अशांति है, लेकिन बाबा का जो विशाल भाव है वो कांति और शांति का है। जो बाबा की शरण में आ गया अशांत है, दुखी है, चिंतित है, कमज़ोर है, निर्बल है, भयभीत है, बाबा उसमें परिवर्तन कर देते हैं। बाबा दृष्टि से ही सारा दुख अपनी ओर खींच लेते हैं। जैसे सूरज है वो पानी को भाप बनाकर खींच लेता है, बाकी मछली है, मगरमच्छ है, नमक है, सब नीचे ही रह जाता है। बाबा हमारा सबका मूल है। गुरुदेव जब बाबा के पास गए तो गुरुदेव का भी भटकना बंद हो गया। भटकना बंद हो गया, लेकिन झटका बंद नहीं हुआ। जितना जितना भक्ति में कोई आगे जाएगा उतने उतने उसके झटके लगेंगे, और वो झटके उन भक्ति करने वाले को और पक्का करते जाते हैं। और जो प्राणी इन झटकों से कमज़ोर हो गया वो बाबा के भाव को क्या जानेगा। हम देखते हैं सत्संग में आने के बाद में भी कि बाबा का भाव ग्रहण करने के लिए तत्पर कितने हैं, कितने तैयार हैं। जिसने बाबा का भाव पाया वो तो भाव योगी संत बन गया और सबको भाव लुटा रहा है। बाबा जो सत्य रूप और सत्य को पाने के लिए कठोर से कठोर पथ का अनुगमन करके, अब आप कहोगे कठोर से कठोर पथ क्या? सूखी पत्तियां चबाइए, नींद, भूख, प्यास, मान, लज्जा, भय, अपमान, अनादर, सब
को साइड में कर दिया कि मुझे सत्य को पाना है। हमें तो गरम गरम घी में डूबी हुई रोटी भी दे दे तो भी कह दे रोटी तो खाएं पर सब्जी तो नहीं है। और बाबा ने सूखी पत्तियाँ कही तो शाम की पहाड़ी पे तपस्या करी बाबा ने। कहाँ कहाँ सत्य के लिए, प्राप्ति के लिए बाबा नहीं गए, बहुत जगह गए। किसके लिए? हम भटकते हुए संसारी प्राणियों के जीवन में शांति स्थापित करने के लिए, और शांति स्थापित करने का जिम्मा भी लेते हैं बाबा। पर कोई भटक जाता है, बाबा उनकी तरफ नहीं देखते। जो खाली फॉर्मल है, जो खाली बात बनाता है, बाबा तो दिव्य दृष्टि से अंदर का देख लेते हैं। गुरुदेव को देखते ही बाबा ने पहचान लिया और अपना आसन दे दिया, अपनी गद्दी दे दी। गुरुदेव ने इतना ये योग साधन चलाया। योग साधन क्या है? योग साधना क्या है? कि योग हो जाए मनुष्य का, स्वयं से योग हो जाए, लेकिन पहचान ही नहीं पाए कोई भाव योगी के भाव को। बाबा के ज्ञान को देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। सत्य प्राप्ति की है बाबा ने, और सत्य प्राप्ति किस लिए की बाबा ने? कि हर प्राणी का दुख दर्द मैं हरण कर सकूं। उनके जीवन का श्रृंगार कर सकूं। जो कर्म कांड में फंसे हुए हैं उन्हें उपासना का सही रूप बता सकूं। बाबा कहते हैं कठोर साधना तो मैंने कर ली, अब तुम्हें तो आनंद से सत्संग करके वो सब कुछ प्राप्त करना है और मैं प्राप्त कराऊंगा। बस तुम तो सत्संग करते जाओ। बाबा की शक्ति से तो सत्संग करके भी हम अभी अनजान ही हैं। बाबा का निर्वाण दिवस मनाना, जन्मदिन मनाना, बाबा की शक्ति को ही तो प्राप्त करना है। शक्ति तो अपने अंदर धारण करनी है हमें। जब तक बाबा का बल, बाबा की शक्ति नहीं मिलेगी, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। कभी तो मान आ जाएगा, कभी लज्जा आ जाएगी, कभी शर्म आ जाएगा, कभी डर आ जाएगा, कभी दुनिया आ जाएगी, कभी परिवार आ जाएगा, और कभी हमारा प्रारब्ध आ जाएगा। पर बाबा का बल मिल जाता है तो ये सब आते हैं, पर ये रोक नहीं पाते बढ़ते हुए बाबा के बच्चे को। बाबा ने सत्य को प्राप्त किया, और सत्य को प्राप्त करके क्या किया बाबा ने हम प्राणियों के लिए? हमारी जो मौनावस्था थी उसको जागृत किया। जो हम चुप पड़े हुए थे भक्ति के लिए, बाकी तो हम बहुत बोलते हैं, नॉन स्टॉप, एक सेकंड के लिए चुप नहीं होते। कहना पड़ता अब तो चुप हो जा, तेरे मोबाइल में बिल नहीं आता क्या? ना ना, ये एक साथ में 1 साल का डलवा देते हैं। अरे तो मेरे लिए डलवाया है क्या ये? नहीं समझ पाते। 1 साल में भी डलवाए तो पैसा तो उतना ही लगेगा, लेकिन पता नहीं लगेगा वो बिल कितना घूमेगा। कहाँ बोल पाते हैं? क्या बोल पाते थे? रोटी कपड़ा और मकान की बातें, पति बच्चे घर संसार की बातें, ये आध्यात्मिक बातें कहाँ बोल पाते?
और हम तो संसार की बातें भी नहीं बोल पाते, पर इसने वाणी दे दी। और क्या करते हैं बाबा? प्राणी की जो इंद्रियां विषय वासना में पड़ी हुई रहती है, उनको समतुल्य बना करके अपने ही अनुरूप बना देते हैं, इंद्रियों पे कंट्रोल करना सिखा देते हैं। हम तो थोड़ी सी गर्मी लगती है तो हो गर्मी लग रही है क्या करें, गर्मी लग रही है क्या करें, तो रसोई में खाना बनाते हैं तो भी गर्मी लगती है। अग्नि जलाओगे तो पंखा ऊपर का नहीं चलेगा, लेकिन सत्संग करेंगे तो पानी भी चाहिए, हवा भी चाहिए, साधन सारे चाहिए। पर जिस दिन बाबा का भाव स्पर्श कर जाएगा, उस दिन गर्मी में गर्मी नहीं लगेगी, सर्दी में सर्दी नहीं लगेगी, क्योंकि ये इंद्रियां जो है ना, यही भोग में जाती है। तो बाबा का भाव कैसा था कि कभी तो बाबा का भाव प्रकट रूप में नजर आता और कभी एकदम गायब हो जाता। जब सत्याचारी आता तो बाबा का भाव प्रकट हो जाता, और जब ऐसे खाली बनावटी बातें करने के वाला ही आता कि भाई यहाँ ठीक है, बाबा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं, तो बाबा का भाव गायब हो जाता। लेकिन जब भाव गायब हो जाता बाबा का, और जो सत्याचारी जो धार्मिक बाबा के लिए आता, उसके लिए बाबा के अंदर दिगंबर भाव की ममता का प्रादुर्भाव अचानक होता और बाबा उसको भाव में बहा देते और पता नहीं चलता, अपने दिगंबर भाव की ममता उसके अंदर भर देते हैं। तो सभी कहते हैं कि ये कैसी बात करते हैं, हमारे साथ तो संसार की बात कर रहे हैं, हमारे साथ बिजनेस की बात कर रहे हैं, हमारे साथ परिवार की बात करते हैं। कहा नहीं, हमारे साथ तो भाव की बात करते बाबा, तो बाबा तो देख के ही बात करते ना। क्यों? क्योंकि बाबा का भाव छोटा मुंह बड़ी बात नहीं है। समझ रहे होंगे ये बात हो, छोटा मुंह बड़ी बात। तो बाबा सबको बराबर प्यार करते हैं और सबको अपने हृदय से लगाते हैं। एक छोटी बच्ची को भी माँ का दर्जा देते हैं। ये भाव हमें प्राप्त करना है आज, ये विशाल भाव है। और बाबा का दिगंबर भाव, दिगंबर यानी स्वच्छ निर्मल भाव अपने बच्चे में भरकर, और भावों में रास रचाने लग जाते हैं अपने भक्त के साथ, और भाव रूप प्रदान कर देते हैं उसे। भाव का ही रूप बना देते हैं। समान प्यार करते हैं। ईश्वर है ना, ईश्वर का क्या काम है? समान प्यार करना, बुरे व्यक्ति को भी अच्छा व्यक्ति बना देना। हम तो फटा हुआ कपड़ा ना, उसको रफू करके पहन लेते हैं, टाका लगा के पहन लेते हैं कि पटली में आ जाएगी साड़ी, किसको दिख रही है, और छुपा लेते हैं। फटा हुआ कपड़ा है, कुछ भी है तो कि भारी है, पहन लेते हैं। पर बाबा क्या करते हैं? बाबा तो दिगंबरी हो गए। बाबा ने मनुष्य के फटे हुए विचारों को, जीर्ण शीर्ण विचारों को आज अपने निर्वाण दिवस के दिन न विचार प्रदान कर रहे हैं, न भाव प्रदान कर रहे हैं। ईश्वर है बाबा, स्वामी है बाबा, ईश्वर ही बना के छोड़ते हैं। ये नहीं है बाबा किसी को असमान प्यार करते हैं, किसी को ये करते हैं, छोटा कम करते हैं। बाबा का भाव सूक्ष्म और दीर्घ प्रदान करने वाला होता है, जो किसी को पता ही नहीं चलता।
इतना निराला बाबा का भाव है। हमारे भाव योगी संत नंदलाल, इनके इष्ट देव बाबा है सत्यदेव बाबा बलदेव दास स्वामी, हमारे सबके स्वामी। जो सबको संभाल रहे हैं। नींद आ रही है। आज इनका 75वां निर्वाण उत्सव महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। बाबा की तपस्या, बाबा की साधना, बाबा का प्यार, बाबा का दुलार पाने के अधिकारी बनकर हम आज ये सत्संग निर्वाण उत्सव का कर रहे हैं। ये पाने के अधिकारी हैं। बाबा अपनी तपस्या का फल, अपनी साधना का फल, अपना प्यार और दुलार देते हैं सबको, और हम पाने के अधिकारी भी हैं। यही हमें बाबा से आज प्राप्त करना है। लेकिन बाबा के भाव को नुपुर से और पुर से संभाल कर रखना है। यानी बाबा के भाव को में हमें खुश रहना है, ऊंचाइयों तक पहुंचना है और इस घर में संभाल के रखना है, ताकि समय समय पर बाबा का भाव हमें मिलता रहे और हम जागृत रहें। जागृत रहने का मतलब क्या है कि हमसे कोई भी असावधानी नहीं हो। बाबा को भेदभाव पसंद नहीं है। तेरी मेरी पसंद नहीं है। और बाबा अपने भक्त को जब कुछ देते हैं तो परीक्षा भी कड़ी लेते हैं। देखते हैं उसको ठोक ठोक करके कि ये लायक है क्या। हमारा तो कोई भी अनादर कर दे, हम तो नाराज होके भाग जाते हैं। माता बनासा ने कितनी परीक्षाएं दी, कितना सहन किया। मरने तक की नौबत आ गई, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ा। संत अपने लिए थोड़ी आते हैं धरती पे, संत तो प्राणियों का कल्याण करने के लिए आते हैं। लेकिन बाबा का भाव विशाल भाव है और सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म भाव का स्पर्श जब मिलता है ना, तब हमारे अंदर विशालता आती है। फिर हम ना तो नॉर्मल होते हैं ना फॉर्मल होते हैं, हम स्पेशल हो जाते हैं। जीवन विशेष बनता है जब बाबा आज निर्वाण दिवस पे हमें नया भाव, नए विचार, जो हमारे विचार गंदे, संकीर्ण, तुच्छ है, उन विचारों में को बदल के नए विचार जिसमें सात्विकता है, सब नया दे देते हैं। बाबा ने कहा मैं पारस हूँ। हम थोड़ी कह सकते हैं हम पारस हैं। जिसको भी अपना लोहा सोना बनाना है वो आ जाए, यानी जिसको भी अपने जीवन को भाव में भरना है वो आ जाए, लेकिन जंग नहीं लगा हुआ होना चाहिए, यानी विकार नहीं होने चाहिए। किसने लाभ उठाया समझे ही नहीं लोग। बाबा ने कहा मैं ठठेरा हूँ, फूटे बर्तन तो ले आओ और नए बर्तन ले जाओ, यानी नए विचार, नई भावना, नया मन, नया दिमाग, सब नया ले जाओ।
लेकिन ना मान तो फुटेड़ा ही अच्छा लगा। कहो तो सही, हे प्रभु ये कमजोरी का भाव क्यों, ये विचार कमजोर आ गए। शरीर में कमजोरी आती तो तुरंत डॉक्टर को जाके कह देते डॉक्टर साहब चला ही नहीं जाता, भूख बंद हो रही है, तो ये भी तो डॉक्टर है। अरे ये तो दो दो डॉक्टर बैठे हैं, स्पेशलिस्ट है सारी बीमारियों के। बताओ आप, पर कोई आए तो सही इलाज के लिए। कभी ऐसा हो इलाज बीमारी ज़्यादा बढ़ जाए और बीमार तो मार पे मार। अमृत वाणी है गुरुदेव की, बीमार तो मार पे मार, पर बाबा निकालते थे यहाँ पे सारी खुमार। बाबा कहते हैं हम तो फक्कड़ है, फकीर है, हमें लकीर से क्या काम, पर तुम लकीर पे चल रहे हो। नरहड़ से आया एक फक्कड़, इसने लिया हमें पकड़ और निकाल दी सारी अकड़। दो अकड़ थी ना, सारी निकाल दी। नरहड़ में बाबा का जन्म हुआ ना, और कहा अब नहीं है तेरे लिए शमशान के लक्कड़। क्यों, अब तू मेरा है। जब मैं शमशान में नहीं गया तो तू कैसे जा सकता है। मैंने भी तो समाधि ली, लेकिन जिसकी अकड़ बाबा ने निकाल दी उसी को लक्कड़ नहीं मिलेंगे, नहीं तो लक्कड़ पे लक्कड़ लगाते जाएंगे। एक बॉडी को जलाने के लिए कितने लक्कड़ लगाते हैं। तो क्या बोली मैं, नरहड़ से आया एक और इसने लिया हमें अपनी बाहों में जकड़, निकाल दी सारी अकड़, और कहा मेरे भावों को पकड़ तो नहीं है शमशान के लक्कड़। इतनी बड़ी है शक्ति बाबा की। ओम शांति 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 प्रशांति।